दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार, रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से है, अध्याय 9, साउल का बुलावा। कहानी तो आप लोगों को सुपरिचित है, इसलिए मैं ये कहानी दोहराना नहीं चाहूँगा, पर इस अनुभव से पौलुस ने क्या सीखा, इस विषय पर आप लोगों के कुछ विचार रखना चाहूँगा। सबसे पहला सीख यह रहा कि जिस यीशु को वह ईश निंदक मानते थे, वह सचमुच प्रभु हैं, क्योंकि रास्ते में जब उन्होंने एक चमकीला प्रकाश देखा और धरती पर गिर पड़े एक आवाज़ सुनाई दी, साउल साउल। उसने उस आवाज़ से पूछा, प्रभु आप कौन हैं? तब उसने कहा कि मैं यीशु हूँ जिसे तुम सता रहे हो। साउल को मालूम हुआ कि जिसे वह ईश निंदक मानते थे वो सचमुच मसीह है, ईश्वर के मसीह है, और उन्होंने उनका दर्शन किया। दूसरा परिणाम यह रहा कि उसने मालूम कर लिया है कि कृपा से ही मुक्ति प्राप्त होती है, न कि नियम के पालन से। इफिसियों को लिखते हुए कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा न हो कि कोई उस पर गर्व करे। इसलिए संत पौलुस हमेशा ईश्वर की, यीशु की कृपा पर निर्भर रहें, नम्र रहें, प्रार्थना करते रहें। और तीसरा परिणाम यह रहा कि वह समझ लिए कि विश्वासी और यीशु एक शरीर हैं, यीशु शीर्ष हैं और विश्वासी उस शरीर के अंग हैं, यीशु के शरीर के अंग हैं। कलीसिया में सब एक है, यीशु में एक हैं, भाई बहन हैं, यीशु प्रभु है, यीशु ईश्वर है, यीशु शीर्ष है। इस बात पर वह पूरा अमन कर लेते हैं। और तीसरी बात यह है कि उनको लगा कि उसे एक नया मिशन मिल गया है। अननियास के द्वारा ईश्वर कहते हैं, जाओ वह मेरा कृपा पात्र है, साउल मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इस्राएलियों के बीच मेरे नाम का प्रचार करेगा। तो एक प्रचार कार्य उसे सौंपा जाता है। और आगे इस पौलुस को मालूम होता है कि उसे बहुत कष्ट सहना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने अननिया से कहा था, मैं स्वयं उससे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। प्यारे भाई और बहनों, पौलुस के अनुभव का परिणाम ये सब रहा। हमने भी यीशु को देखा है, यीशु की वाणी को सुना है। हमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। जबकि पौलुस इस अनुभव के बाद प्रभु यीशु के भक्त बने, यीशु के लिए मरने के लिए तैयार रहें, यीशु के नाम का प्रचार करने को तैयार रहें। आपके और मेरे विचार क्या है यीशु के प्रति, और हमें सौंपे गए कार्य कितनी ईमानदारी से हम निभा रहे हैं, इस विषय पर थोड़ा मनन करना हमारे लिए अच्छा होगा आज। धन्यवाद।